हाँ, तो नागरिक सत्ता और नागरिक अधिकार, इसमें फर्क क्या है? एक तो देखो, कोई भी पॉलिटिकल जो भी एरेना, उसके अंदर दो पक्षकार होते हैं। एक होती है सत्ता, सत्ता यानी शासन, शासन या सरकार या राजा, कुछ भी कह दो। एडमिनिस्ट्रेशन को जो रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, कानून छापते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एसपी, जज, पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये वो सब, ये जितने भी हैं, ये सत्ता के अंग हैं, इनके पास सत्ता है, ये शासन करते हैं। दूसरा पक्षकार होता है अवाम, यानी आप और मैं जैसे जो मतदाता है, नागरिक है, अवाम है, वो होते हैं। अब होता क्या है, ये जो शासन करने वाले लोग हैं, इनको क्या चाहिए कि सत्ताएं सारी हमारे पास रहनी चाहिए और पब्लिक को मामू बनाने के लिए इनको राइट्स देके रखो। अब इसमें फर्क क्या? फर्क ये है, अधिकार है वो सस्पेंड हो सकता है, सत्ता कभी सस्पेंड नहीं होती। अब जैसे वोटिंग राइट को मैं बताता हूं कि वोटिंग राइट तो भारत की जितनी किताबें हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स की, उसमें ये लिखा हुआ है वोटिंग राइट, जबकि ये वोटिंग राइट नहीं है। भारत में जो है मताधिकार है, वो मताधिकार नहीं है, ये नागरिक सत्ता है। अब वो कैसे अंतर है वो मैं बताता हूं आपको। अधिकार का मतलब है, जैसे आरटीआई सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार में आपने कोई सूचना मांगी, पर आपको सूचना देनी या नहीं देनी, वो अंतिम फैसला कौन करेगा? वो सूचना आयुक्त ही करेगा ना। आप हम्म। कर सकते हो क्या कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए? हम्म। आवाम नहीं कर सकती। हम्म। तो अंतिम शक्ति या अंतिम फैसला करने का अधिकार वो कमिश्नर आयुक्त के पास है, सूचना आयुक्त के पास है, इसलिए ये नागरिक अधिकार है, ये नागरिक सत्ता नहीं है। ठीक है। अब मताधिकार है, ये जो वोटिंग राइट है, ये क्यों सत्ता है मैं बताता हूं। कि मान लो एक जगह इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर एक आदमी जीत गया, हम्म। सांसद का चुनाव जीत गया वो। अब मुझे बताओ, भारत में किसी संविधान में, किसी किताब में, किसी कहीं पे भी ऐसा कोई कानून है कि भाई भारत की जो आदमी चुनाव जीत गया उसको कोई हटा सकता है? अब कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज किसी सांसद को हटा सकता है कि नहीं, तू जीत गया पर तेरे को मैं हटाता हूं? प्रधानमंत्री की औकात है सांसद को हटा दे कि नहीं, तू सांसद है पर मैं तेरे को हटाता हूं? राष्ट्रपति की औकात है, जनरल की औकात है, किसी की है भारत में औकात? क्यों? क्योंकि जो एमपी बना है ना, वो जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल करके उसको बनाया है कि भाई ये हमारा सांसद है। अब उस पर 100 मर्डर केस है, पर जनता ने बोला ये हमारा सांसद है, बात खत्म है। अब कुछ नहीं हो सकता। तो नागरिकों ने जब उसे मैंडेट दिया कि हम इसे एमपी बनाते हैं, तो वो संप्रभु अधिकार है नागरिकों का, उसके ऊपर कोई प्रभुता नहीं चलेगी। अब वो अपने आप में अंतिम फैसला है, उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशरी उसकी आप अदालत में जाके ये केस नहीं कर सकते कि भाई ये एमपी तो एकदम आवारा निकम्मा आदमी है, भ्रष्ट है, इसको तो एमपी होना ही नहीं चाहिए, पर जनता ने जिता दिया, इसको हटा दो। तो इंदिरा सुप्रीम कोर्ट के जज को पावर है कि हटा दे? प्रधानमंत्री को पावर है, किसी को पावर नहीं। इंदिरा का जो इसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें किया था ना उसके अपोनेंट ने केस। हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो वो क्या किया था कि भाई ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें ही जालसाजी, धोखाधड़ी हो गई है, हाँ हाँ ये बोल के किया था। हाँ हाँ पर अगर ये प्रूव है कि इलेक्शन फेयर थे, हाँ हाँ। तो और कोई तरीके से ही, मतलब वो उसने पॉइंट यही तो लिया कि भाई ये जीती ही नहीं है, जनता ने इसे जिताया ही नहीं है, इसने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके जीत हासिल करी। हम्म। पर अगर इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट है और एक बार कोई आदमी जीत गया तो जीत गया, खत्म, अब वो कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब जैसे एक, मतलब भारत में कोई भी आदमी है, ये एमपी एमएलए को छोड़ के जितने भी होते हैं, सबकी 1 मिनट में कुर्सी जा सकती है, 1 मिनट लगता है। कलेक्टर है, फोन पे सस्पेंड कर देगा होम मिनिस्टर उसको, हम्म। प्रधानमंत्री उसको फोन पे उड़ा देगा। कलेक्टर है, सेक्रेटरी है, जनरल है, एक फैक्स जाएगा, ट्रांसफर, सस्पेंड, खत्म। कितना भी बड़ा आदमी है भाई, ये होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री एक फैक्स भेजेगा, भाई गया तेरा होम मिनिस्ट्री, खत्म हो गई, जा घर। पर क्या उसको सांसदी से हटा देगा? कोई नहीं हटा सकता। तो जनता के पास में ये उनको पावर दिया कि ये तुम संप्रभु रहोगे, कि जब तुमने ये फैसला किया तो भारत में तुम्हारे इस फैसले के ऊपर न कोई रिव्यू होगा, न कोई तुम्हारे को इसको चैलेंज किया जा सकता है, न इसके ऊपर सही गलत का कोई फैसला हो सकता है, बात खत्म हो गई है।
तो ऐसा जब अधिकार किसी के पास में, ऐसी ताकत देते हो आप जो सर्वोच्च है, कोई अपील नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अंतिम शक्ति जब आप देते हो किसी को, उसको सत्ता कहते हैं या उसको शक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पावर कहेंगे। तो वोटिंग इज नॉट अ राइट, वोटिंग पावर है। ठीक है। अब जब ब्रिटिश थे, अच्छा, अब दूसरा पावर, रिकॉल पावर, ये भी एक अधिकार नहीं होके पावर है, शक्ति है ये। जूरी पावर, गन पावर, रेफरेंडम पावर, ये सारे जो हैं ये नागरिकों की सत्ता में इजाफा करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। नागरिकों ने अपने वोटिंग पावर का यूज करके एक एमपी को बना दिया, एमपी बन गया, सांसद बन गया। पर क्या भारत के लोगों के पास में उसको हटाने का कोई पावर है? नहीं है। जैसे यूएस के अंदर, वहां के लोगों के पास में ये दूसरा, नागरिकों के पास में ये दूसरी शक्ति भी है कि वो हटा भी सकते हैं, और उन्होंने हटा दिया मताधिकार का, मतलब उसका वोट का प्रयोग करके, तो बात खत्म। तो अब देखो होता क्या है, जो भी शासन रहेगा उसमें शासन चाहता है नागरिकों के पास में सत्ता तो होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी, जो भी देना है इनको अधिकार दे दो। अगर सत्ता देंगे हम तो उनकी स्थायी शक्ति बढ़ती है, अवाम की शक्ति स्थायी रूप से बढ़ जाएगी। तो जैसे 47 में जब देश आजाद हुआ तो भारत के अंदर वोटिंग पावर आए, तो बड़ी, मतलब जो जितने सांसद थे उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि भाई वोटिंग राइट सबको, यानी वोटिंग पावर सबको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मतलब उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद से लेके और ये नेहरू से लेके पटेल से लेके सब शामिल थे। कोई भी आदमी ये बात को एकदम उस तरीके से नहीं रख रहा था कि नहीं, हर आदमी को वोटिंग पावर तो देना ही है। इसमें डिस्कशन हुई कि देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई इनको क्या देना आप वोटिंग पावर, बिना वोटिंग पावर ही हम अगर शासन कर लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शक्ति पूरी हमारे पास रहेगी। पर बाद में भारत के अंदर वोटिंग पावर आए। अब देखो, ये वोटिंग पावर आने के कारण ही हर 5 साल में एमपी एमएलए को आना पड़ता है हमारे पास। तो जो शक्ति 47 में हमको मिली थी अवाम को, उसमें कितनी बड़ी ताकत है कि आज 74 साल बाद में भी वो ताकत लगातार बनी हुई है, और अवाम के पास में ये संप्रभु अधिकार है कि वो चाहेगा, जो जनता जिसे चाहेगी उसे ही एमपी या एमएलए बनाने वाली है। अब ये तो ये वोटिंग पावर, रिकॉल पावर, रेफरेंडम पावर, मतलब जिसके अंदर इनिशिएट या फैसला लेने का इनिशिएटिव जब वोटर के पास आ जाए, नागरिक के पास आ जाए, तो उसको मैं बोल रहा हूं कि वो है सिटीजन की पावर। जैसे किसी को सांसद बनाना है, एंड में बनाएगा कौन? जनता। पर किसी को हटाना है तो भारत के नागरिकों के पास में कोई इसका नहीं है सिस्टम, तो वैसा पावर आया। तो अभी भारत के अवाम, जो भारत के लोग हैं, उनके पास में एक शक्ति है, एक रिकॉल पावर और आया, 2 शक्ति हो जाएगी, एक पावर और आया, तीसरी हो जाएगी। ऐसे करके जिस कंट्री में जितनी ज्यादा सत्ताएं हैं, सत्ता के प्रोसीजर नागरिकों के पास रहेंगे, उस देश के अंदर उतना ज्यादा सरकार का दमन कम से कम होता जाता है, और जिस देश में सबसे कम सत्ता है वहां पे दमन बढ़ना शुरू होता है। अब पेड मीडिया का तरीका क्या है इसमें मामू बनाने का, कि पहली बात तो वो ये नागरिक सत्ता या सिटीजन पावर, इस शब्द को ही उन्होंने बैन कर रखा है, किसी किताब में ही नहीं मिलेगा आपको। और वो नागरिक अधिकारों के लिए मूवमेंट चलाते रहो, उसके ऊपर उनका सर्कस चलता है। अब जब ब्रिटिश भारत में और दूसरे जगह जब सब जगह शासन कर रहे थे, तो लोगों ने वोटिंग पावर मांगने शुरू किए, भारत में सभी जगह। तो उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू किया कि वो क्या कहते थे कि भारत के लोग, मतलब मैं यहाँ पे आपको वो टर्म बताता हूँ जो टर्म काफी मतलब ढंग से यूज की उन्होंने, और वो इतनी भयंकर टर्म यूज की उन्होंने कि वो आज भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। किसी भी देश के अंदर, जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर जब भी आप वोटिंग पावर मतलब सिटीजन
वोटर का पावर बढ़े, वो प्रोसीजर लाने जाओगे जब भी, एक चीन की दीवार आपके सामने है, एक टर्म है, 2-3 टर्म ऐसी जो चीन की दीवार की तरह आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। वो इतनी बड़ी टर्म उन्होंने खोजी, 2-3 है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या खोजा उन्होंने, और हर आदमी के दिमाग में इतने ढंग से इंजेक्ट की उसको, आज से नहीं है वो, 100-150 साल पहले ही कर दी थी वो टर्म क्या है। तो जब भारत के लोगों ने बोला भाई ठीक है, ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो भारत के लोगों ने बोला भाई हमें वोटिंग पावर दो, मतलब हमें चुनने का अधिकार दो कि हम तय करेंगे कौन वायसराय, पीएम, सीएम, एमपी होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहना शुरू किया कि भी नहीं, हम वोटिंग पावर या तुम्हें वोटिंग राइट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि भारत के लोग जागरूक नहीं। अब ये जो टर्म उन्होंने डाली आज के मतलब 100 साल पहले, ये उनका लॉजिक था कि भारत के लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण इनको सत्ता में भागीदारी या हम कि ये तय करें रूल कौन करेगा, क्योंकि इनमें अवेयरनेस ही नहीं। फिर उन्होंने इसे सभी किताबों में, अखबारों में, सब जगह इसको छपाया। मतलब आज के 40 मतलब आज आजादी से पहले का साहित्य उठाओ आप, उस समय की किताबें, टेक्स्ट बुक उठाओ, उस समय की पॉलिटिकल साइंस की किताबें, लोक प्रशासन की किताबें उठाओ 100 साल पहले की, उसके अंदर में आपको ये डिबेट मिलेगी भयंकर ढंग से कि भाई मतलब जब वो रूल कर रहे थे, तो जब भारत के लोग बोलते थे कि भाई हमें चुनने का अधिकार दो कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनने, तो अंग्रेजी बोलते थे कि भाई नहीं, उससे देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत के लोग जागरूक नहीं। अब क्या हुआ, उस समय जो भारत में पढ़ते लिखते लोग थे वो ये चीज को पढ़ते थे और वो यही भाषा बोलना शुरू करते थे कि हाँ, भारत के लोगों को क्यों नहीं वोटिंग पावर होना चाहिए, कि यार भारत के लोगों में जागरूकता नहीं है, और जागरूकता नहीं होने के कारण मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात आ जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने वर्षों तक इस शब्द का इस्तेमाल करके, और ये वो नहीं बोलते थे, उन्होंने किताबों में छाप दिया। तो अब जिन्होंने वो किताबें पढ़ी है वो भी वही सब बोलना शुरू किया। तो देखो ये शब्द में कितनी बड़ी ताकत है कि अंग्रेजों ने एक ऐसी टर्म दी कि अंग्रेजों ने ये एक बार कहा कि भारत के लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए इनको शासन नहीं दे, इसलिए शासन कौन करेगा, इसको तय करने का अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहिए। ये बात उन्होंने एक बार कही, और भारत के ऊपर के जो एलिट तबका और जो जो कि किताबें पढ़ते गए, उन 2-5% लोगों ने वो बात 100 सालों से हर आदमी को कह रहे हैं, वो 100 साल हो गए। अभी आप किसी भी फेसबुक, कोरा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ये शाश्वत वाक्य आपको हर इंटेलेक्चुअल के द्वारा आपको कहा गया मिलेगा। ये 100 साल पहले उन्होंने प्लान किया था। आप जब भी कभी भी कोई ऐसी बात करो कहीं पे भी जहां पे आप सत्ता की मतलब जो शासन है उसके अधिकारों में कटौती करके नागरिकों के अधिकारों और सत्ता में बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हो, वहां पे आपके ऊपर बम की तरह ये वाक्य गिरेगा सब तरफ से। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों? भाई भारत के लोग जागरूक नहीं। मतलब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए जाता था, मतलब फेसबुक पे तो मैं 1000 स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूं पिछले 8 साल से, कम से कम 1000 बार ये बात मेरे को सुनने को मिली है। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता हूं, मजमा इकट्ठा होता है, भाई ये कानून आएगा तो ये होगा, तो एक ना एक निकल ही जाता है जो खड़ा होकर बोलता है, पर भारत के लोग तो जागरूक नहीं है। अब ये बात उन्होंने भारत में 50 साल तक भारत के लोगों को उन्होंने जो वोटिंग पावर नहीं दिया अंग्रेजों ने, वो 50 साल लेट इसीलिए हमको मिले क्योंकि उस समय भी यही लोग ब्रिटिश की तरफ से बोलते थे और अंग्रेजी राज की तारीफ करते थे कि भाई नहीं नहीं, भारत के लोगों को कहां वोटिंग पावर दे रहे हो तुम। और फिर इसी का विस्तार आता है, जागरूकता जो है मतलब जागरूक नहीं है, फिर इसी का विस्तार आता है कि भाई अच्छा ये केवल भारत में नहीं बोलते थे, वह ये बोलते थे जहां जहां ब्रिटिश एम्पायर था सभी जगह उन्होंने ये
इंजेक्ट किया है, सभी जगह जहां जहां उनके उपनिवेश थे सब जगह उन्होंने ये चीज बांटी है। वहां सब जगह आपको ये मिलेगी। भाई अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूक ही नहीं है, इसलिए इनको अधिकार देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उल्टा नाश हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ 47 में जब ब्रिटिश चले गए, हर आदमी को वोटिंग पावर मिला, तो नाश हो गया क्या भारत का? या भारत, या आपको मतलब आज वोटिंग पावर है तो आपको इससे प्रोटेक्शन मिली या आपका लॉस हुआ जनता का? हमको इससे प्रोटेक्शन मिली है। लेकिन 47 से पहले जाओ तो ये भारत के जितने भी एलिट और पढ़े लिखे लोग थे वो यही बात बोल रहे थे कि भी अगर वोटिंग पावर भारत को दे दिए तो भारत खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे बांध रहे हैं, इनको उस तरह दे रहे हो तुम। ठीक है, तो ये जागरूकता का जो सीन है ये है। अब इस शब्द में मतलब ये शब्द बड़ा कमाल का है, इसको आप थोड़ा डीप देखोगे ना तो ये शब्द में इतनी मतलब इस टाइप का शब्द है कि ये राउंड ट्रिपिंग करता है कि भाई मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप जागरूक नहीं हो। जैसे हितेश जी, मैं आपको बोलता हूं अभी कि मतलब देखो इसमें ये शब्द में क्या झंझावात है वो मैं बताने के लिए कैसे बोल रहा हूं कि भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जागरूक नहीं हो, तो मेरी बात चलने वाली नहीं है। पर मैं क्या बोलूंगा, भारत के लोग जागरूक नहीं, आप भी यही बात बोलोगे, भारत के 90 करोड़ ये बात बोलेंगे, तो ये बात चल जाती है। पर अगर अब मैं बोलूं आपको तो भाई हितेश जी आप जागरूक नहीं हो, अब मेरे को इसका आप जवाब दो। आप बोलो एक बार कि नहीं मैं जागरूक हूं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अभी ये जूम मीटिंग में कितने लोग हैं अभी? 59। हाँ 59। 59 में मैं सबको एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जो जो जागरूक नहीं है वो अपना हाथ खड़ा करे या एक कमेंट करे कि मैं जागरूक नहीं। एक बताओ मेरे को, कोई मिला है? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? भारतीय। अब आप देखो हर आदमी, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आप ये बोल दो मेरे को कि हाँ मैं जागरूक नहीं हूं, तो अब मुझे ये बताओ मैं क्या करके आपको जागरूक करूंगा? मतलब कोई इसका कोई तरीका है कि मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं जागरूक हूं? या चलो मैं बोल देता हूं या हितेश जी तो जागरूक नहीं है, आप तो अवेयर आदमी नहीं हो, अवेकंड नहीं हो आप, अब आप साबित करो मेरे को। चलो मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम किया कि भाई आप क्या आप जागरूक नहीं हो? तो अब आपने बोला मैं जागरूक हूं, अब मैं आपको बोल देता हूं भाई आप जागरूक नहीं हो, अब आप साबित करो मेरे सामने कि आप जागरूक हो, साबित करो। कोई तरीका है आपके पास साबित करने का? अब देखो ये जो जागरूक जो होता है ना, अब देखो इसके साथ में कितनी सारी चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि जागरूक शब्द एक इस टाइप का शब्द है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते आप। हर समय हर आदमी सामने वाले को अजागरूक कह सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है, सामने वालों को जागरूक बोले तो फौजदारी हो जाएगी, मतलब मारपीट हो जाएगी। कभी तू क्या ज्यादा समझदार है, मेरे को तू जागरूक नहीं मान रहा है। तो वो सारे लोगों को, हर आदमी एक दूसरे को ये कहता है कि भारत के लोग जागरूक नहीं है। और इस वजह से क्या होता है, वो ये बात वो कब बोलेगा, आप इस बात को नोटिस करना, जब भी कोई आदमी ये बात बोलेगा भारत के लोग जागरूक नहीं है, तब हमेशा हमेशा ये बात तभी बोलेगा जब आप नागरिकों के अधिकार या सत्ता में बढ़ोतरी करने वाली प्रोसीजर की बात कर रहे हो। भारत में जितने आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितने ये एमए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी हैं, वो सब लोगों की किताबों में, उनके दिमाग में ये चीज इतनी गहरी प्लांट कर दी जाती है कि भारत के लोग जागरूक, जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी। और मेरे को ये तरीका बता दो कोई कि भाई जागरूकता, भाई ये हाथी है, ये हाथी है, ये मोबाइल है, ये चीजें तो साबित हो सकती है। आपके 2 पैर है, 2 आंख है, ये तो साबित हो सकती है। पर ये मोदी प्रधानमंत्री है, ये साबित हो सकता है। ये आदमी 10वीं पास है, ये साबित हो सकता है। आप जागरूक हो, मैं इसको साबित कैसे करूंगा? या मैं जागरूक हूं, मैं साबित कैसे करूंगा? मैं बोल दूं मैं जागरूक हूं, आप तब भी लोगों को बोलते रहोगे मैं तो जागरूक हूं। तो ये राउंड ट्रिपिंग कर दी उन्होंने। अब इसका अगला विस्तार क्या है? इसका अगला विस्तार उन्होंने किया। हेलो, इसमें मुझे ये बात समझ में आ नहीं रही है, जैसे कि आप यहाँ पर राजनीति के संबंध में कुछ ज्ञानबाजी कर रहे हो,
हम सब लोग आकर बैठ गए, राजीव दीक्षित जी के भी लोग जाके बैठ जाते थे, तो वो तो एक प्रकार की स्वीकृति दे रहे हैं ना कि भाई तुम ज्यादा जानकार आदमी हो, तुम अवेकेंड हो, हमको पता नहीं है दुनियादारी, तो हम सुनने आए यहाँ पर आपकी बात। ठीक है, तो वो स्वीकृति दे रहे हैं एक प्रकार से कि हम जागरूक नहीं है, हमको जगाओ, हमको बताओ कैसे होता है, क्या राइट टू रिकॉल है, क्या है स्वदेशी आंदोलन, क्या अंग्रेजों की क्रांति थी, कैसे क्या हुआ है, हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूं कि उसको मैं आपको जागरूक नहीं कर रहा हूं यार, क्योंकि मैं जागरूक कर भी नहीं सकता, क्योंकि जागरूक की प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो सकती, इसलिए मैं जागरूक कर ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं आपको कितना करूं, कितना भी कर दूं, तब भी बोल दूंगा जागरूक नहीं हो। मैं आपको सूचित कर रहा हूं, इन्फॉर्म्ड कर रहा हूं, सूचना दे रहा हूं। और कोई आदमी कोई सूचना है या नहीं है, ये प्रूव होता है, ये साबित होता है। मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको बताया अमेरिका के अंदर, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है, ये बता दिया मैंने आपको, ये सूचना हो गई ना आपको। तो सूचित भी भारत के अंदर पूरी तरीके से सूचित भी मैं कभी नहीं रहूंगा, सूचना भी हमेशा और ही रहेगी पेंडिंग, मतलब आई विल नहीं, पर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में तो यह साबित हो सकता है ना कि भी उसको सूचना है। जागरूकता के केस में भी हो सकता है, जैसे मुझे पता नहीं कितनी मिलावटें होती हैं, क्या पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन राजीव दीक्षित का लेक्चर सुन लिया तो मैं जागरूक हो गया उसके मामले में, राइट टू रिकॉल के मामले ठीक है, में मैं जागरूक हो गया, आपने बता दिया। ठीक है, मैं आपको इसको और स्पेसिफाई, इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन रखता हूं कि भाई क्या आपको पता है अमेरिका के अंदर रेफरेंडम और राइट टू रिकॉल प्रोसीजर है, क्या आपको पता है? आपने मुझे मतलब क्या आपको ये सूचना है? जब आपने सूचित किया तब पता चला। हाँ हाँ, तो अब मैंने आपको ये सूचना दे दी, अब है ना आपको? हाँ हाँ अब ये सूचना हो चुकी है ना आपको? हाँ। अब ये बात आपके अलावा 50,000 लोग और जानते हैं कि आप इसके बारे में सूचित हो, राइट? ये हाँ, बात सच है या नहीं है? हाँ हाँ। तो ये 50,000 लोगों, कोई भी 50,000 में ऐसा आदमी जिनको ये सूचना है कि आप राइट टू रिकॉल, अमेरिका में राइट टू रिकॉल लॉ है, इससे आप सूचित हो, ये बात 50,000 को पता है ना? अब वो 50,000 में से कोई भी आदमी ये बोल सकता है क्या कि आपको नहीं पता कि अमेरिका के अंदर राइट टू रिकॉल कानून है? ये बात को वो डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना? हाँ, नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं आपको कि जागरूकता को डिनाई किया जा सकता है, क्योंकि आप साबित नहीं कर सकते कि आप जागरूक हो। मतलब आपको जब आप किसी सूचना से, आप जब कोई सूचना प्राप्त करते हो, वो सूचना पब्लिक को पता है कि आप उसके बारे में सूचित हो और आप उसे स्वीकार करते हो, तो उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जागरूकता को डिनाई किया जा सकता है। देखो मैं बताता हूं, राजीव दीक्षित जी ने कहा कि भाई, जैसे राजीव दीक्षित जी ने अपने बहुत सारे वीडियो के अंदर जो बातें कही, उनमें से जैसे मान लो उन्होंने एक पॉइंट किया कि देशी गाय का दूध है वो अमृत तुल्य है और उससे शरीर मजबूत होता है, या ये उन्होंने कहा, जिसने देशी गाय फायदे की है, तो जिसने ये सुना वो सूचित है ना? उसको कोई आदमी राजीव दीक्षित जी के बारे में जानता है, तो उसने प्रोफाइल पिक्चर पे लगा के रखा है, तो कोई जो उसको, जितने भी लोग जानते हैं, वो इस बात को डिनाई कर सकते हैं क्या कि वो नहीं जानते? मैं क्या कल इस बात को डिनाई कर सकता हूं कि मैं जूरी कोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता? मैं क्या ये बात को डिनाई कर सकता हूं कि आप जूरी सिस्टम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो? नहीं, आप कभी इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जागरूकता को डिनाई किया जा सकता है। तो होता क्या है, हर आदमी सामने वाले को जो चीज, जो उसे जो सूचित वो हो चुका है, उसको भी डिनाई किया जाता है, और वो डिनाई करने के कारण से उसको वंचित किया जाता है अधिकार या सत्ता देने से। आप समझे मेरी बात को? हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी बात पकड़ में। मतलब सामने वाले को ऐसे डिनाई कर सकते हो कि तू जागरूक नहीं है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है सत्ता का, नागरिक सत्ता का, ये पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं? बस, लेकिन सूचित को डिनाई नहीं कर सकते आप।
जो सूचित है उसको डिनाई नहीं कर पाओगे आप। सुपीरियर सोर्स आप वो पता है शरीर में 7 चक्र होते हैं। अब मना कर दो आपको, मुझे नहीं पता, मना करो। शरीर में 7 चक्र होते हैं, पता है आपको? एक कुंडली होती है, एक इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये पता है? आप अब डिनाई करो मेरे सामने। हाँ, मतलब इस थ्योरी से मैं सूचित हूँ और थ्योरी पे चलता मैं भी। अगर किसी को कहूं तो भाई वो हितेश जी उनको यही ना पता चक्र 7 होते हैं, उनको यही ना पता कुंडली जागृत होती है, तो ये बात चलने वाली है मेरी? पर मैं बोल दूंगा आप जागरूक नहीं हो अध्यात्म के बारे में। अब आप कैसे साबित करोगे कि आप जागरूक हो? वो जग्गी वासुदेव है, वो बोल दे वो हितेश साक्य, वो उसको कुछ पता नहीं, जागरूकता ही नहीं है अध्यात्म के बारे में उसको, तो उसने आपको डिनाई कर दिया। पर वो आपको चक्रों के बारे में सूचना नहीं है, ये बात वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉइंट तो समझ गया मैं आपका। हाँ, अब जैसे अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अब देखो इसका ये बात कैसे गहरी से गहरी होती जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि टास्क चेंज हो गई। जब मैंने बोल दिया कि भाई आप भारत के लोग जागरूक नहीं हो, तो मेरा टास्क क्या बना? मैं लोगों को जागरूक करूं। मेरा टास्क ये हो गया अब कि मेरे को लोगों को जागरूक करना है। तो मुझे ना पता 7 चक्रों के बारे में, आपने मेरे को सूचित कर दिया भाई 7 चक्र होते हैं मूलाधार से लेके और ये सहस्त्रार चक्र तक। मैं सूचित हो गया, मैं डिनाई नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये कहना शुरू करूं कि भाई आप जागरूक नहीं हो, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, तो मैं अगले 40 साल तक कितना भी आपको जागरूक कर दूं, मैं तब भी कह सकता हूं आप जागरूक नहीं हो। तो टास्क चेंज हो गया, अब लोगों को जागरूक करने का टास्क हो गया। अब ये 1910 में शुरू हुआ था, ये 2021 तक वो टास्क खत्म ही नहीं होता है। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों जागरूकता होने से कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर लगभग 90 करोड़ वोटर में से 90 करोड़ को ये पता है ना, भारत के सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, पैसा फेंकने से आदमी का काम होता है, पैसा नहीं फेंकेगा या कहीं से रसूख नहीं है तो काम नहीं होता। ये सबको पता है 90 करोड़ को। ये सबको पता है। इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, तो जागरूकता लाने से क्या फायदा हुआ? सूचना देने से क्या फायदा हुआ? फायदा तो नहीं होता है। मतलब जागरूकता, सबको आप जागरूकता कर दो, उसके बाद में क्या है? उससे कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली के अंदर। फिर दूसरी चीज उन्होंने जोड़ी शिक्षा, क्योंकि उन्होंने किताबों में यह लिख दिया था कि भाई भारत के लोग जागरूक नहीं है, विकृत मानसिकता के शिकार हैं, ये गुलाम या शासित होने की भावना के शिकार हैं। तो उन्होंने फिर इसमें एक और चीज जोड़ी, भारत के लोग शिक्षित नहीं है। और शिक्षा लेने के लिए आपको जो किताबें पढ़नी है, उन्होंने उसमें लिखा कि भारत के लोग जागरूक नहीं है। तो जो लोग शिक्षित होते गए, वो लोगों ने शेष लोगों को यह कहना शुरू किया, जो लोग किताबें पढ़ते गए, कि भारत की सभी समस्याओं की जड़ क्या है? भारत के लोग जागरूक नहीं है, पहली बात। भारत के लोग शिक्षित नहीं है, दूसरी बात। भारत के लोग शासित होने की मानसिकता के शिकार है। भारत के लोगों में, भारत के लोग भ्रष्ट हैं। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जब ये पॉलिटिकल कोर्स में आके बोलता है, अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि जब पॉलिटिकल कोर्स में ये बात आती है तो इसका मतलब ये होता है भारत के लोगों को अधिकार और राइट्स और पावर नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, भारत के लोगों को वोटिंग पावर मिला, साथ में और भी पावर मिले, रेफरेंडम पावर मिले, रिकॉल पावर मिले, जूरी पावर मिले, गन पावर मिले, ये सारे इनको पावर मिले, उसकी पूरी की पूरी जो लाइन है, उस लाइन के सामने ये चीन की दीवार इन्होंने रख दी। सारी किताबें, सारा साहित्य, सारी डिबेट, सब कुछ
ये जितने भी टीवी चैनल है आप उनके अंदर देखो, जितने भी एंकर है, ये बात को खत्म किए बिना, वो जब भी कोई सोशल मुद्दा उठाएंगे, ये बात को खत्म किए बिना वो अपना एपिसोड ही खत्म नहीं कर सकते। ये जुमला उनके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा, हम भारतीय, ये हमारी फितरत है। जैसे गंदगी है तो भारत के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए गंदगी। मतलब भ्रष्टाचार है, भारत के लोग भ्रष्ट है, इसलिए वो नहीं है। हर चीज में भाई हम भारतीय, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। तो ये पूरा पॉलिटिकल कोर्स में नुकसान देता है। नॉन पॉलिटिकल कोर्स में कौन आदमी कह रहा है वो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं, उससे कोई लॉस भी नहीं है मेरे को। पर चूंकि ये पॉलिटिकल कोर्स में आके ये चीन की दीवार बन जाती है, इसलिए इससे प्रॉब्लम आती है। हाँ हितेश जी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, अब इसमें आपका और कोई प्रश्न है तो रखो, फिर मैं आगे जाऊंगा। मेरा कोई प्रश्न मतलब मेरा मतलब है, एक शब्द है सूचित करना, हाँ अगर हम इसको इस्तेमाल करें अगर, तो पॉलिटिकल कोर्स में वो लॉस नहीं देता। मैं नॉन पॉलिटिकल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जाने अनजाने हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम किसी को हम बोलते हैं जैसे ही जागरूक, तो सामने वाले पे हमने पूरे भारत के लोगों के ऊपर एक ऑफेंस रख दिया, और ये ऑफेंस हर आदमी हर एक दूसरे के ऊपर रखता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक तो ये जागरूकता, एक शिक्षा, उसके बाद में राजनीतिक संस्कृति, मानसिकता, ये 4-5 हर्डल है, और ये सारे हर्डल उन्होंने 1910 में डालने शुरू कर दिए थे। तो मेरा इसमें मानना क्या है कि अगर हम सूचित कर रहे हैं, अगर, तो वो बात पॉलिटिकल कोर्स में लॉस नहीं देगी, पर हम जागरूकता फैला रहे हैं तो जागरूक फैलाने के अंदर वो चीज क्यों लॉस देगी, क्योंकि वो प्रक्रिया अंतहीन है। मैंने आपको जूरी कोर्ट के बारे में सूचित कर दिया, अब अगर आप ये कानून की बात आगे नहीं बढ़ाते हो तो मैं बोल सकता हूं भाई उनको सूचना है पर वो ये इंफॉर्मेशन छुपा रहे, वो आगे नहीं बढ़ा रहे। पर मैं अगर जागरूक शब्द का यूज कर दूंगा तो मैं ये साबित ही नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम। अब देखो, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओ तो जब ग्रीस में जो जूरी सिस्टम था, 5% लोगों को जूरी में आने के राइट दिए, बाकी के लिए क्या बोला उन्होंने, ये तो गुलाम है, इनको मतलब वहां पे गुलामी प्रथा थी तो गुलामों को तो नहीं दिया, वो तो छोड़ो, पर सोसाइटी में से भी 5% लोगों को ग्रीस वालों ने जूरी राइट दिए थे, बाकी 95% लोगों को जूरी में आने का राइट ही नहीं था, वो जूरी में नहीं आ सकते थे। और उसके लिए टर्म क्या यूज करी थी, इनमें अकल नहीं है, ये जागरूक नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको मत दो। ब्रिटेन के अंदर महिलाओं को वोटिंग पावर देने में 200 साल लगे। उस समय किनको मिलते थे, जिनके पास लैंड होती थी, लैंडलॉर्ड होते थे। ब्रिटेन में जो जूरी सिस्टम आया, हर आदमी को जूरी में आने का पावर नहीं था वहां, 600 साल तक ये सिस्टम चला है। और वोटिंग पावर तो 20